Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is a lecture of your software testing. Now in our previous lecture, we started our unit 2, that is type and level of testing. Okay. Now, in our previous lecture, we learn about our level of testing. There are mainly 4 level of testing. The first one is unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. Okay. Now, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग जो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक यूनिट को हम लोग चेक करेंगे. ओके, कि उसमें जो भी एरर्स है, बग्स है, डिफेक्ट है, वो हम लोग फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. सो ये एकदम ईजी हो जाता है क्योंकि हम लोग लेवल बाय लेवल उसको चेक करते हैं. ओके. देन सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ये क्या होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग में? फॉर एग्जांपल हमारे 5 यूनिट है. ओके, तो ये 5 यूनिट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसका लॉगिन पेज है. ओके, तो और दूसरा है आपका होम पेज. तो लॉगिन पेज पे हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो होम पेज पे डायरेक्ट होगा. ओके, तो ये जो प्रॉपरली वो इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में चेक करेंगे. देन सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे ओवरऑल सिस्टम का वर्किंग है वो चेक करेंगे. ओके. देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या चेक करेंगे, जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है वो यूज़र के सिस्टम पे एक्सेप्टेबल है कि और नहीं, फिर यूज़र के रिक्वायरमेंट पे वो ये के हिसाब से है कि नहीं, वो हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चेक करेंगे. ओके. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने ये सारे टेस्टिंग के बारे में पढ़ा. ओके. देन वी लर्न अबाउट अवर स्टॉप एंड ड्राइवर. स्टॉप एंड ड्राइवर क्या होता है? स्टॉप एंड ड्राइवर एक डमी कोड रहता है. ओके, तो जो हमारा यूनिट इनकम्प्लीट है उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वो स्टॉप नहीं तो ड्राइवर रख देंगे. तो उससे क्या होगा कि हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. ये जो ड्राइवर है वो बॉटम अप इंटीग्रेशन में यूज़ होता है. स्टॉप जो है वो टॉप डाउन इंटीग्रेशन अप्रोच में यूज़ होता है. ओके. देन हम लोग ने 3 टाइप्स देखे थे हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के. वो थे टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन एंड बाई डायरेक्शनल इंटीग्रेशन. ओके. देन व्हाट वी लर्न अबाउट अवर testing of web pages application. In that we learn about load testing, then security testing, stress testing. Okay, then we'll also learn about our GUI testing. Okay, so this all type of tests we learn in our previous lecture. In our previous lecture we also learn about our acceptance testing. Okay, now ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या रहता है कि जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट पे है कि नहीं. उसके 2 टाइप है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. ओके. ना ये सारे टॉपिक्स है हम लोग ने वो प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग. हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है और उसका डिफरेंस. ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्मोक टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके, और स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग इन्वॉल्व टेस्टिंग बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप टू एंश्योर दैट एप्लीकेशन इज लिविंग एंड वन कैन वर्क ऑन इट. मतलब जो हमारा स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, वो क्या करेंगे, उसमें बेसिकली हम लोग जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है उसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है. ओके, तो उसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है वो है लिविंग एंड हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं. ओके, मतलब वो रेडी टू यूज़ है कि नहीं है. ओके. Now generally the smoke test can perform without any user input. स्मोक टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होता है? वो हम लोग में उसको कोई भी यूज़र इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट गिविंग द यूज़र इनपुट दिस स्मोक टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म. ओके. नाउ हियर द स्मोक टेस्टिंग टर्म कम फ्रॉम द हार्डवेयर टेस्टिंग. when you get new hardware or power it one, if the smoke come out then you do not proceed with testing. मतलब इसका मतलब क्या है
कि जो स्मोक टेस्टिंग है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, फ्रॉम हार्डवेयर टेस्टिंग। तो बेसिकली इसमें क्या टेस्ट होता है, हार्डवेयर, ओके। एंड जब हम लोग कोई भी न्यू हार्डवेयर लगाते हैं, उसको पावर देते हैं, देन हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग उसका टेस्टिंग चेक करेंगे, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। सो तो ये क्या है, स्मोक टेस्टिंग में हम लोग बेसिक फंक्शनलिटी जो है हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की वो चेक करेंगे। देखो यहाँ पे कि स्मोक टेस्टिंग इज डन टू चेक द नॉर्मल हेल्थ ऑफ द बिल्ड एंड मेक श्योर इफ इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यू टेस्टिंग। Now here the smoke testing is an integration testing approach that is used when the software product is developed। मतलब क्या रहता है स्मोक टेस्टिंग, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि नॉर्मल हेल्थ ऑफ आवर बिल्ड, जो भी हमने बिल्ड फाइल बनाया है उसका नॉर्मली चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे इससे आगे टेस्टिंग हो सकता है कि नहीं, ओके। और जो हमारा ये स्मोक टेस्टिंग है वो कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच यूज़ करता है। कौन सा अप्रोच, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ओके। एंड इट इज़ यूज व्हेन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप। मतलब एक कब यूज़ होता है, जब हमारा प्रोडक्ट एकदम डेवलप होके रेडी हो जाए तब हम लोग स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ओके। सो स्मोक टेस्टिंग कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच, ओके। और वो कब अप्रोच यूज़ होता है, जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है तब, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा स्मोक टेस्टिंग अप्रोच इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। स्मोक टेस्टिंग अप्रोच में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। फर्स्ट क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कोड आर इंटीग्रेटेड इनटू द बिल्ड एंड अ बिल्ड include all the data file, libraries, reusable module and the engineer component that are required to implement one or more product functions। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो हमारे कोई भी हम लोग ने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है, ओके, तो उसके जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसको किस में ट्रांसलेट करना है, हमके इनटू द बिल्ड फाइल में हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। तो बिल्ड में क्या क्या आएगा, जो भी फाइल्स जो रिक्वायर है हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, फिर लाइब्रेरीज, मतलब जो भी आप लोग ने लाइब्रेरीज यूज़ किए, string.h है, फिर जो भी mess.h, मतलब कोई भी लाइब्रेरी आप लोग ने यूज़ किए वो लिखना है, इंक्लूड करना है। देन रीयूजेबल मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हो वो मॉड्यूल सारे। देन engineer component, okay, all the component you have to include in the build file to that are important for work or functional of our product, okay। So फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है आपको, सिंपली आप लोग को क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसका कोड है उसको आपको बिल्ट फाइल में कन्वर्ट करना है। बिल्ट में क्या क्या आ सकता है, कोई भी डेटा फाइल है, लाइब्रेरी है, रियूजेबल मॉड्यूल है, ओके। देन सेकेंड एक्टिविटी क्या रहेगी, अ सीरीज ऑफ टेस्ट इज डिज़ाइन टू एक्सपोज एरर दैट विल कीप द बिल्ड फ्रॉम प्रॉपरली परफॉर्मिंग इट फंक्शन। मतलब इसमें क्या है, आप लोग को सेकेंड एक्टिव में आप लोग क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, ओके। तो क्या करेंगे, जो हमारे बिल्ड फाइल है उसमें के जो भी एरर्स है वो एक्सपोज करेगा, मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा। तो जिससे क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम लोग ने डेवलप किया है उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपरली हो। नाउ हियर द इंटेंट शुड बी द अनकवर द एरर दैट हैव द हायर पॉसिबल ऑफ थ्रोइंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल। मतलब ये टेस्टिंग का हमारा पर्पस क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें सारी जो एरर्स है वो अनकवर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके जो फंक्शनलिटी, जो शेड्यूलिंग है उसका जो भी पीछे जा रहा है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ और थर्ड एक्टिविटी क्या है, द बिल्ड इज इंटीग्रेटेड विथ अदर बिल्ड एंड द एंटायर प्रोडक्ट इज स्मोक टेस्टेड डेली। द इंटीग्रेशन अप्रोच में बी टॉप डाउन और बॉटम अप। मतलब ये क्या है कि थर्ड एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग के बिल्ड प्रिपेयर किए उसको दूसरे बिल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसका स्मोक टेस्टिंग होगा डेली। अब स्मोक टेस्टिंग कब करना है आपको, डेली आपको प्रोडक्ट का स्मोक टेस्टिंग करना है।
और हम लोग ने आगे देखा कि जो हमारा स्मोक टेस्टिंग है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन अप्रोच यूज़ करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन अप्रोच में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 एक्टिविटी है जो हम लोग को स्मोक टेस्टिंग अप्रोच में इंक्लूड करनी है। फर्स्ट क्या है, हम लोग को पहले बिल्ड फाइल में ट्रांसलेट करना है कोड को। देन सेकंड में हम लोग को क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है बिल्ड में जो भी एरर आइडेंटिफाई करने के लिए। और थर्ड में बिल्ड जो है उसको इंटीग्रेशन करना है अदर बिल्ड के साथ। सो हम लोग को क्या करना है कि जो स्मोक टेस्टिंग है वो हम लोग डेली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा इनिशियल बिल्ड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली अनस्टेबल। देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका इनिशियल बिल्ड है जो कि कब प्रिपेयर किया है हम लोग ने, जब हमारा अभी सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो रहा है। ओके, देन में क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई क्रिटिकल फंक्शनलिटी लाइक द एप्लीकेशन स्टार्ट सक्सेसफुली। फिर वहाँ पे हम लोग स्मोक टेस्टिंग करेंगे और टेस्ट पास के तो हम लोग वो सिस्टम को रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए करेंगे, नहीं तो हम लोग को क्या करना है, दूसरा टेस्टिंग परफॉर्म करना है। ओके, देन नीचे का हम लोग ने टेस्टिंग परफॉर्म किया है वो क्या है, हमारा सैनिटी टेस्टिंग। ओके, सो एक सिंपल एक डायग्राम दिया है यहाँ पे कि जो स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग का आप लोग को डिस्प्ले करता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि स्मोक टेस्टिंग प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट दैट व्हेन इट इज़ अप्लाई ऑन द कॉम्प्लेक्स टाइम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट दिए हमारे स्मोक टेस्टिंग का। स्मोक टेस्टिंग के बेनिफिट क्या क्या है, स्मोक टेस्टिंग के बेनिफिट हम लोग क्या अब अप्लाई कर सकते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स देन टाइम क्रिटिकल जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग, देन इट गिव द हायर बेनिफिट। ओके, तो उसके फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि इंटीग्रेशन रिस्क इज़ मिनिमाइज, जो आपका इंटीग्रेशन का रिस्क है वो मिनिमाइज होगा। सो यहाँ पे देखो, बिकॉज स्मोक टेस्टिंग आर कंडक्टेड डेली द incompatibility and the other possible error are uncovered early and thereby reducing the possibility of series of schedule impact when error are uncovered। ओके, देखो हम लोग ने देखा आगे कि जो हमारा स्मोक टेस्टिंग है वो डेली परफॉर्म होता है। ओके, तो जब ये स्मोक टेस्टिंग डेली परफॉर्म होता है तो इससे क्या होगा कि जो भी एरर है फिर इनकम्पेटिबिलिटी है वो हम लोग अनकवर कर सकते हैं। ओके, और उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, देन सेकंड है हमारा क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट इज़ इम्प्रूव। देन देखो यहाँ पे कैसे इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट, बिकॉज द अप्रोच इज कंस्ट्रक्टेड ओरिएंटेड स्मोक टेस्टिंग इज लाइक टू अनकवर द फंक्शनल एरर एज वेल एज आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन एरर। इफ दिस एरर आर कंडक्टेड डेली बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी रिड्यूस रिजल्ट सॉरी इसके स्मोक टेस्टिंग का अदर बेनिफिट क्या है कि उसके प्रोडक्ट की जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी इम्प्रूव होगा। कैसे इम्प्रूव होगा कि ये जो स्मोक टेस्टिंग है उसमें हम लोग वो किसके ओरिएंटेड है, कंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड है। मतलब वो इसमें क्या क्या चेक करेंगे, हम लोग जो भी फंक्शनल है उसका तो उसमें जो एरर फाइंड करेंगे, देन उसका आर्किटेक्चर है उसको कंपोनेंट लेवल पे डिज़ाइन उसका में जो भी एरर है वो सारी एरर हम लोग स्मोक टेस्टिंग में फाइंडिंग करेंगे। और जो ये सारी एरर है वो डेली फाइंड होती है, स्मोक टेस्टिंग डेली होता है ना, तो ये क्या है डेली वो सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेगा। सो इसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा वो उसकी क्वालिटी एकदम हाई होगी। ओके, सो द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट वेरी इज हाई। देन द थर्ड वन, प्रोग्रेस इज ईजियर टू एक्सेस। here देखो, with each passing days more of the software has been integrated and more has been demonstrated to work। मतलब ये सारे क्या है उसके बेनिफिट्स है हमारे स्मोक टेस्टिंग के। फर्स्ट वन क्या, उसके इंटीग्रेशन रिस्क मिनिमाइज होगा, देन क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज इम्प्रूव, देन प्रोग्रेस इज ईजियर टू एक्सेस। ओके, सो ये था हमारा स्मोक टेस्टिंग दैट परफॉर्म द डेली, और वो कौन सा अप्रोच यूज़ करती है, इंटीग्रेशन
testing. Now the next type of testing, that is our sanity testing. now sanity testing क्या होता है कि sanity testing is performed to the test the major functionality or behavior of the software application. मतलब ये कब परफॉर्म होता है कि जब कोई भी बड़ी फंक्शनलिटी है और बड़ा सा कोई वर्क है हमारे सॉफ्टवेयर का, तो उस पर हम लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. नाउ व्हेन देयर इज सम माइनर इशू विद द सॉफ्टवेयर and the new build is obtained after fixing the issue, instead of doing complete regression testing, a sanity is performed on that build. So you can say that sanity testing is subset of regression testing. मतलब फॉर एग्जांपल कोई हमारा बड़ा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ओके, तो उसमें हम लोग ने रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया, तो उसमें माइनर सा चेंजेस आए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो पूरा रिग्रेशन टेस्टिंग करने से बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, जो वो पार्ट है, तो वो बिल्ड है, उसमें हम लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. तो उससे क्या होगा कि हम लोग इजीली एरर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका हमारा टाइम भी एक बचेगा ना, क्योंकि हम लोग पूरे फिर से पूरा हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे. ओके, सो सैनिटी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, वो दैट इज़ अ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. वो क्या है, सबसेट ऑफ अवर रिग्रेशन टेस्टिंग. नाउ हियर द सैनिटी टेस्टिंग इज डन आफ्टर थ्रो regression testing is over. It is done to make sure that any defect fix or changes after regression testing does not break the core functionality of the product. मतलब क्या है, जो सैनिटी टेस्टिंग जो है हमारा वो कब परफॉर्म करता है, वो कब परफॉर्म होता है, आफ्टर अवर रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद हम लोग ने को सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना है. तो इससे क्या होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी छोटे मोटे एरर आ गए हमारे रिग्रेशन टेस्टिंग से, तो क्या कि हमारे जो भी एक्चुअल फंक्शनलिटी है हमारे प्रोडक्ट की उसमें चेंज नहीं आए. ओके, सो ये जो रिग्रेशन सैनिटी टेस्टिंग वो कब होता है, वो होता है जब हमारा प्रोडक्ट रिलीज के फेज़ है, तब रिग्रेशन सैनिटी टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं. नाउ हियर द सैनिटी टेस्टिंग फॉलो narrow and deep approach with detailed testing of some limited feature. मतलब ये जो हम लोग ने देखा पहले हमारा स्मोक टेस्टिंग, वो कौन सा अप्रोच यूज़ करता था, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. बट जो हमारा सैनिटी टेस्टिंग है वो कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, नैरो एंड डीप अप्रोच. विच अप्रोच, नैरो एंड डीप अप्रोच. ओके, और वो डिटेल टेस्टिंग करता है हमारे ये जो भी फीचर्स है हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, उसका डिटेल टेस्टिंग इन होता है सैनिटी टेस्टिंग. ना यहाँ फिर सैनिटी टेस्टिंग इज लाइक डूइंग सम स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग विच इज़ यूज्ड टू फाइंड प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर फंक्शनलिटी. ये क्या है, ये सैनिटी टेस्टिंग मेनली क्या है, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग. वो किसके लिए परफॉर्म करता है, स्पेशल फंक्शनलिटी पे ही परफॉर्म होता है. कोई भी एक फंक्शनलिटी है उसमें कोई भी एरर है वो फाइंड करने के लिए हम लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल है हमारा लॉगिन पेज है, ओके, और दूसरा है हमारा होम पेज. तो एक लॉगिन पेज वो हमारी एक फंक्शनलिटी हो गई, तो हम लोग ये सैनिटी टेस्टिंग में क्या करेंगे, सिर्फ लॉगिन पेज का ही फंक्शनलिटी प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करेंगे. ओके, नाउ हियर द सैनिटी टेस्टिंग इज डन विद द इंटेंट टू वेरीफाई दैट एंड यूजर रिक्वायरमेंट आर मेट ऑन और नॉट. सैनिटी टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, वो फाइंड करने के लिए हम लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. ओके, सो सैनिटी टेस्टिंग वो इसमें क्या होता है कि जो भी मेजर फंक्शनलिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो हम लोग टेस्ट करते हैं. ओके, देन देखो यहाँ पे सैनिटी टेस्टिंग आर मोस्टली नॉन स्क्रिप्टेड. ये जो सैनिटी टेस्टिंग है वो कैसी है, नॉन स्क्रिप्टेड है. ओके, देन आफ्टर रिसीविंग अ सॉफ्टवेयर बिल्ड with minor change in code functionality, sanity testing is performed to ascertain that the bugs have been fixed and no further issue are introduced due to this change. मतलब जो है हमारा सैनिटी टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल हम लोग ने कोई भी एक सॉफ्टवेयर है हमारा, तो उसका हम लोग ने क्या किया कि बिल्ड प्रिपेयर कर लिया. ओके, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा माइनर सा चेंज आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सैनिटी टेस्टिंग से वो जो एरर है वो और बग्स है उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. ओके, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये जो हम लोग ने
फिक्स किया है एरर, उसकी वजह से जो भी फंक्शनलिटी हमारे प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो उसका गोल क्या है, उसका मेन गोल क्या है कि साइंटिफिक टेस्टिंग का, कि फंक्शनलिटी वर्क रफली और एग्जैक्ट, मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी है वो जैसे आप लोग को रिक्वायर थी, जो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर चल रही है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। सो हियर सैनिटरी टेस्टिंग इज यूज्ड टू टेस्ट द इनिशियल चेकअप इज मेड ऑन द बिल्ड आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम द डेवलपर। मतलब तो डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने आज एक सॉफ्टवेयर का बिल्ड फाइल बना दिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो बिल्ड फाइल है ये, तो उसका इनिशियली चेकअप होता है, वो क्या होता है, सैनिटरी टेस्टिंग। ओके, तो ये हमारा सैनिटरी टेस्टिंग दैट इज यूज टू परफॉर्म और चेक द मेजर फंक्शनलिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। देन बेनिफिट है हमारे सैनिटरी टेस्टिंग, दैट इज दिस टेस्टिंग फाइंड आउट द अनकवर रिग्रेशन टेस्टिंग इशू। मतलब जो भी हम लोग ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया उसमें जो भी अनकवर एरर थी वो इससे फाइंड हो जाएगी। देन इट फाइंड आउट द अनकवर एरर इन अर्ली स्टेज ऑफ टेस्टिंग। मतलब जो भी हम लोग ने पहले की टेस्टिंग परफॉर्म की है उसमें जो भी एरर हम लोग ने अनकवर थी वो आइडेंटिफाई होगी। देन इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ टेस्टर। मतलब कि ये क्या करेगा, सैनिटरी टेस्टिंग से क्या होगा कि सारे जो भी ये एरर्स है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो कि वो क्या होगा कि जो हमारा टेस्टर है उसकी कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। ओके, सो बेनिफिट क्या क्या हो गए उसके, जो भी हम लोग ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग के एरर थे वो अनकवर होंगे। देन पहले के जो हम लोग ने टेस्टिंग परफॉर्म की थी उसके जो एरर थे वो भी अनकवर होंगे, और जो हमारा टेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग। ना स्मोक टेस्टिंग क्या होता है कि स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म टू डिस्कवर दैट द क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम आर वर्किंग फाइन। हम लोग क्या करेंगे, स्मोक टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल फंक्शनल है हमारे प्रोग्राम के वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। ओके, और सैनिटरी टेस्टिंग में क्या होता है, इट इज़ टेस्टिंग इज डन टू चेक द न्यू फंक्शनलिटी और बग हैव बीन फिक्स। मतलब जो भी न्यू फंक्शनलिटी है और उसमें बग्स एंड एरर है वो फिक्स करेंगे। देन स्मोक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू वेरीफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ मोर रिगरियस टेस्टिंग। मतलब स्मोक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो हमारा टेस्टिंग है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा कि आगे की भी हम लोग ने टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उसमें एरर नहीं आएगा। देन द सैनिटरी टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग इज टू वेरीफाई द रेशनैलिटी ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद मोर रिगरस टेस्टिंग। देन स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द डेवलपर और टेस्टर। स्मोक टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर और टेस्टर। और सैनिटरी टेस्टर दैट इज ऑल्सो यूजुअली परफॉर्म बाय द टेस्टर। ओके, देन स्मोक टेस्टिंग इज यूजुअली डॉक्यूमेंटेड और स्क्रिप्टेड। जो हमारा स्मोक टेस्टिंग है वो क्या हो, डॉक्यूमेंटेड और स्क्रिप्टेड है, बट जो हमारा सैनिटरी टेस्टिंग है दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड और अनस्क्रिप्टेड। वो हम लोग ने आगे देखा ना कि जो हमारा सैनिटरी टेस्टिंग है वो क्या है, नॉन स्क्रिप्टेड। देन स्मोक टेस्टिंग इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या है, स्मोक टेस्टिंग वो सबसेट है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग का, और सैनिटरी टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग किसका एक सबसेट है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का। देन यहाँ देखो कि स्मोक टेस्टिंग एक्सरसाइज द एंटायर सिस्टम फ्रॉम एंड टू एंड। जो स्मोक टेस्टिंग है वो एक्सरसाइज द एंटायर सिस्टम फ्रॉम एंड टू एंड, while scientific testing exercise only the particular component of the entire system। मतलब जो scientific testing है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, ओनली द पर्टिकुलर कंपोनेंट, हमारा जो पूरा एंटायर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके मेजर फंक्शनलिटी है उस पर परफॉर्म होता है। ओके, नाउ स्मोक टेस्टिंग इज लाइक जनरल हेल्थ चेकअप। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है कि जनरल हेल्थ चेकअप, जैसे हम लोग डेली
पीरियड थोड़े थोड़े टाइम पे हेल्थ चेकअप हमारा जैसा होता है, वैसे ही ये स्मोक टेस्टिंग कैसा है कि हेल्थ चेकअप जैसा ही है, क्योंकि वो डेली परफॉर्म करते हैं हमारे स्मोक टेस्टिंग। ओके, देन ये जो सैनिटरी टेस्टिंग है इज़ लाइक स्पेशलाइज हेल्थ चेकअप। हो गया स्पेशलाइज हेल्थ चेकअप। जो स्मोक टेस्टिंग क्या हुआ है, जनरल हेल्थ चेकअप है, और सैनिटरी टेस्टिंग क्या हो गया, वो स्पेशलाइज हेल्थ चेकअप है। ओके, सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। नाउ हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा कि यहाँ सैनिटरी स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, फिर उसमें के एक्टिविटी कौन सी इन्वॉल्व है, ओके, उसके बेनिफिट। देन हम लोग ने पढ़ा सैनिटरी टेस्टिंग, उसके बेनिफिट एंड डिफरेंस बिटवीन अवर स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग। ओके, so I hope you all understand today's topic. Thank you.